अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम इस वीडियो में अमेज़ॉन की होल सेल सीरीज़ के बारे में जानेंगे। होल सेल सीरीज़ में हम एक्चुअली होल सेल की तमाम बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। हाउ दिस बिज़नेस एक्चुअली वर्क, आप हंटिंग कैसे करते हैं, सोर्सिंग कैसे करते हैं, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं और अल्टीमेटली कौन सी स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है ताकि आप अपना बिज़नेस को स्टैब्लिश कर सकें। अगर आप अपना बिज़नेस इस्टेब्लिश करना चाहते हैं अमेज़ॉन पर, तो इसके बेसिक 3 मॉडल्स हैं। पहला होलसेल बिज़नेस, सेकेंडली प्राइवेट लेबल एंड थर्ड ड्रॉप शिपिंग मॉडल। अगर हम होलसेल को आगे मज़ीद डिस्कस करें, होलसेल को आगे लेकर चलें, तो होलसेल क्या है? किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को हंट किया है आपने, उस ब्रांड के प्रोडक्ट को स्पेसिफिक प्राइस के अंडर आपने सेल करना है। आप पहले इस ब्रांड से इस स्टॉक को ख़रीदेंगे, अपना प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हुए उसको अमेज़ॉन पे सेल करेंगे। इसके लिए आप 2 मॉडल यूज़ कर सकते हैं, FBA या FBM। FBM क्या है? FBM ड्रॉप शिपिंग है। इसमें आप स्टॉक को ख़रीद कर अपने पास नहीं रखते, होलसेलर जो है उसी के पास स्टॉक होता है, वही आगे बायर को सेल करता है, दरमियान में आपने अपना कमीशन रखना होता है। आप एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे होते हैं। सेलर से कांटेक्ट किया, स्टॉक देखा, अपनी वेबसाइट पर लगाया, बायर ने आपसे कांटेक्ट किया और आपने होलसेलर से कहा इस बायर को ये चीज़ भिजवा दें। उस होलसेलर ने डायरेक्टली भिजवा देनी है, इसमें आपको कोई हेडेक नहीं है। इसके बारे में कंप्लीट वीडियो, इसके बेसिक्स जानने के लिए मैंने एक वीडियो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दे दिया है, आप उसको खोलें, उसको देखें, सीखें। इस वीडियो में हम होलसेल के बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों मॉडल यूज़ कर सकते हैं बिजनेस के लिए, लेकिन रिकमेंडेड मॉडल FBA। ठीक है, FBA को हम इसमें ज़्यादा रिकमेंड करते हैं बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट कन्वीनियंट मॉडल फॉर बिजनेस एट अमेज़ॉन। इसमें होलसेल बिजनेस के अंदर आपने किसी ब्रांड के अंडर सेल करना है। पिक, पैक एंड शिप ये अमेज़ॉन की जिम्मेदारी है। आपने स्टॉक साइट को देखना होता है कि कंप्लीटली प्रिपेयर है, अमेज़ॉन को पहुंच गया है। अब जैसे आपकी सैलरी जनरेट होती है तो अमेज़ॉन इसको पिक पैक शिप करता है आपके लिए। आपका 75% हेक्टिक जो है वो अमेज़ॉन के पास चलेगी। आपने अब प्राइस को मेंटेन करना है, स्टॉक को मेंटेन करना है, अपनी लिस्टिंग को मैनेज करना है। कन्वीनियंट हो गया ना हमारे लिए। सो यू ओनली नीड टू मेंटेन द स्टॉक प्राइस एंड हेल्थ ऑफ द अकाउंट। व्हाट इज़ हेल्थ? हेल्थ को हम इस तरह से मतलब डिस्कस करेंगे कि आप अपना फीडबैक जनरेट करवाते हैं अपने कस्टमर से। आपने कस्टमर के साथ अच्छे रिलेशन बनाने हैं। जितना अच्छा रिलेशनशिप होगा आपका कस्टमर के साथ, खुद ब खुद फीडबैक जनरेट होता है। कस्टमर खुद आकर आपकी साइट पर फीडबैक देता है, आपकी लिस्टिंग और बेहतर हो जाती है, आपकी उस बिज़नेस के अंदर प्रेजेंस बेहतर होती है, जिससे आपकी सेल इंक्रीज करती है। फीडबैक इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। फीडबैक क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, ये आपके कस्टमर के रिलेशन पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा आपका फीडबैक जनरेट अच्छा होगा, अमेज़ॉन समझते हैं आपका तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, आपकी रेटिंग ऊँची चली जाती है। आपकी रेटिंग ऊँची जाएगी, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अमेज़ॉन बाय बॉक्स देना शुरू कर देता है। बाय बॉक्स क्या है? बाय बॉक्स अमेज़ॉन की ऐसी रोटेशन है जो सेलर के पास जाती है, जिसकी लिस्टिंग अच्छी हो, अच्छा फीडबैक जनरेट हुआ हो, अकाउंट की हेल्थ अच्छी हो। इससे फिर आपकी सेल्स ज़्यादा जनरेट होती हैं।
लेकिन आपकी कोई सस्पेंशन हिस्ट्री भी नहीं होनी चाहिए, आपकी कोई वॉयलेशन नहीं होनी चाहिए, किसी दूसरे की लिस्टिंग के ऊपर आपने ज़बरदस्ती मीटू नहीं करना। तो ये सब चीज़ें आपका बाय बॉक्स रोटेशन में हेल्प करती हैं। सो अमेज़ॉन बिज़नेस होने के लिए आपका एक बिज़नेस अकाउंट होना ज़रूरी है। आप अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं, फिर किसी भी ब्रांड के अंडर आप अपने मीटू कर देते हैं, स्टॉक को बाय करते हैं और उसको रन करते हैं। बिफोर गोइंग अहेड हम थोड़ी सी टर्मिनोलॉजीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि मीटू क्या है। व्हाट इज़ मीटू मीन्स? मीटू मीन्स आपने जिस ब्रांड को हंट किया है प्रोडक्ट सेल करने के लिए, इसके ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, आप भी इसी लिस्टिंग के अंदर सेल करना चाहेंगे। तो जनरल टर्मिनोलॉजी में अगर बात करें तो मी टू है कि हम मी टू करने लगे हैं जिस लिस्टिंग के अंदर हम अपना यही प्रोडक्ट को हम भी सेल करने वाले हैं। नाउ अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन। अब लेटर ऑफ ऑथराइजेशन क्या है? लेटर फ्रॉम द ब्रांड। आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर से अपना स्टॉक लेंगे, हर ब्रांड के अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं अथेंटिक, ठीक है। उस भी डिस्ट्रीब्यूटर से आप अपना स्टॉक परचेज़ करेंगे, इसके पास उस ब्रांड का बाकायदा लेटर ऑफ ऑथराइजेशन होगा कि हम इस ब्रांड के साथ ऑलरेडी कमिटेड है, कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो हमारे पास एक एग्रीमेंट है और वो लेटर प्रोवाइड करते हैं आपको, ठीक है। अगर आप इस लिस्टिंग पे सेल करना चाहते हैं तो ये जी ऑथराइजेशन लेटर है हमारा, आपको वो अमेज़ॉन को प्रोवाइड करना होगा जब आप मीटू करेंगे या आप प्रोडक्ट सेल कर रहे होंगे, तो उस लेटर को आपको प्रोवाइड करना है अमेज़ॉन। थर्ड थिंग इज़ इनवॉइसेस। अगर आप किसी लिस्टिंग के अंडर कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो आपके पास उसकी इनवॉइसेस होना बहुत ज़रूरी है। ये कंफर्म करती हैं कि आपने ब्रांड के किसी अथोराइज्ड डीलर से ही या डिस्ट्रीब्यूटर से ही वो प्रोडक्ट ख़रीदा है, एंड दैट्स इट। फोर्थ थिंग इज़ BSR, बेस्ट सेलिंग रैंक। जितना ज़्यादा एक प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है उसका उतना ही ज़्यादा रैंक 1 की तरफ आना शुरू हो जाता है। जैसे स्कूल में हमारी परफॉर्मेंस में मार्क्स ज़्यादा होते हैं लेकिन हमारा रैंक 1 की तरफ आता है, तो जितनी हमारी ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छी है हमारा रैंक उतना ही 1 की तरफ आ जाता है, जितनी लो है उतना दूर जाता जाता है 1 से। रैंकिंग में लो लेकिन नंबर में हाई। जितना प्रोडक्ट का BSR 1 से ज़्यादा होगा, 1 की तरफ ज़्यादा होगा, उतनी प्रोडक्ट अच्छी है, सस्टेनेबल भी है, प्रोडक्ट सस्टेनेबल भी है। इसका मतलब ये है कि BSR की फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि एक ही वक्त में वो 1,000 पे था, अगले वक्त में 5,000 पे है, अगले वक्त में 10,000 पे। इसका मतलब उसकी फ्लक्चुएशन ज़्यादा है, वो सस्टेन नहीं कर रहा। हाँ, 1,000-1,500 की जो फ्लक्चुएशन है, 1,000-1,500 की, वो मानी जा सकती है, वो ठीक है, वो एक अच्छा BSR है उस प्रोडक्ट का। एसिन क्या है? इसिन अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हर वेबसाइट, सिर्फ अमेज़ॉन नहीं, हर वेबसाइट जो प्रोडक्ट सेल कर रही होती है अपने प्रोडक्ट का एक स्पेसिफिक नंबर असाइन कर देती है। इसी तरह अमेज़ॉन पर भी जो भी लिस्टिंग होती है उसके प्रोडक्ट के अगेंस्ट एक नंबर असाइन किया जाता है, उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आप जिसके पीछे तमाम उसकी डिटेल्स होती हैं। अगर आप वो नंबर पिक करके सर्च करेंगे तो उसकी तमाम डिटेल उस प्रोडक्ट की वहाँ मेंशन हो जाएगी। फाइनली FB बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने का क्या प्रोसेस है? आपने अकाउंट ओपन करना है अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। आपने प्रोडक्ट हंट करना है, किसी ब्रांड का हो, ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपने इसका सप्लायर फाइंड आउट करना है,
उसका डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना है। अथेंटिक मैं बार बार अथेंटिक की बात इसलिए कर रही हूँ कि सर्चिंग में गूगल के ऊपर बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो आपने अथेंटिक ब्रांड का अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर फाइंड आउट करना है। उसके बाद बहुत आसान है, आपने जाके अमेज़ॉन पे अपनी लिस्टिंग करनी है कि हमने ये ब्रांड से प्रोडक्ट ख़रीदा है, ये रही लिस्टिंग, ये हम भी बेचना चाहते हैं, मी टू करना है, और अकाउंट की सेल को मेंटेन करना है, उसके प्राइस को मेंटेन करना है, अकाउंट की हेल्थ को मेंटेन करना है, बाय बॉक्स लेना है, बाय बॉक्स विन करना है। बाय बॉक्स की कंप्लीट वीडियो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, उसका लिंक, आप वहाँ जाकर उसके बारे में डिटेल समझ सकते हैं। थैंक यू सो मच।